इसके पहले भाग में हमने देखा कि आराकिस ग्रह पर हरकोनेन घराने का नियंत्रण था। हरकोनेन का नेता व्लादिमीर बैरन हरकोनेन है। वो पूरी तरह से जालिम है और अपने रास्ते में आने वाली या उससे दुश्मनी करने वालों को दर्दनाक मौत मारता है। उस ग्रह पर पाए जाने वाले स्पाइस को बेच कर वो सम्राट से भी ज्यादा अमीर बन गया। दरअसल स्पाइस एक ऐसा तत्व था जो आराकिस की रेत में पाया जाता था। इसमें लोगों की मानसिक क्षमता को बढ़ाने की शक्ति थी और इसकी ऊर्जा से लोग एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक यात्रा कर सकते थे। इंटरस्टेलर यात्रा इसके बिना अधूरी थी। एम्परर ने कैलाडन ग्रह के ड्यूक लेटो एट्राइड्स को आराकिस जाने का आदेश दिया और हरकोनेन को वहां से वापस आने का, पर इसका असली कारण ये था कि सम्राट ड्यूक लेटो से जले हुए थे। उसकी बढ़ती राजनीति पकड़ और लीडरशिप से कैलाडन एक उन्नत ग्रह था जबकि आराकिस एक रेगिस्तान। खैर वो लोग आराकिस पहुँचते हैं जहाँ आम जनता लेटो के बेटे पॉल को अपना मसीहा मानती है, क्योंकि एक भविष्यवाणी हुई थी जो आराकिस ग्रह के लोगों द्वारा मानी जाती थी। क्योंकि पॉल अपनी माँ जेसिका जो एक संगठन बेने गेसेरिट की सदस्य थी, जिसमें ये लोग सुपर ह्यूमंस की तरह हैं, किसी को भी अपने वश में करके उनसे कुछ भी करवा सकते हैं और पॉल में भी अपनी माँ वाली शक्ति है। लेकिन पॉल फ्यूचर में होने वाली घटनाओं को भी देख सकता था, इसलिए वो स्पेशल था। लेकिन इधर बैरन हरकोनेन आराकिस ग्रह हाथ से जाने के बाद गुस्से में सम्राट की सेना के साथ मिलकर ड्यूक लेटो पर हमला कर देता है और हमले में ड्यूक लेटो मारा जाता है। हरकोनियन परिवार जेसिका और पॉल को अपने ग्रह पर ले जाने लगते हैं, पर वो सैनिकों को अपनी शक्ति से वश में करके उन्हें आपस में मरवा के वहाँ से बच के निकल जाते हैं। फिर वे आराकिस ग्रह की एक प्रमुख जनजाति फ्रीमैन और उसके नेता स्टिल्गर से मिलते हैं। स्पाइस की वजह से फ्रीमैन लोगों की आंखें नीली हो गई थी। चानी वही लड़की है जो हमेशा पॉल को अपने विजन्स में दिखती थी। फ्रीमैन जायंट सैंडवॉर्म को शई हुलूद कहते हैं और एक फ्रीमैन सैंडवॉर्म की सवारी कर रहा था और ये लोग अपना सफर शुरू करते हैं। अब शुरू होती है ड्यून 2 की कहानी। हरकोनेन ने एक रात में आराकिस पर हमला किया और पूरे एट्राइड्स परिवार को नष्ट कर दिया और बिना किसी सबूत के उनके शवों को जला दिया। आराकिस का नियंत्रण दोबारा पाकर बैरन ने अपने भतीजे रब्बन को अपना शासक घोषित किया। इस घटना ने सम्राट सद्दाम चतुर्थ और उनकी बेटी राजकुमारी इरुलान को चुप करा दिया था। आराकिस के नॉर्थ में पॉल को अपनी माँ जेसिका के गर्भ में अपनी बहन ब्रूने के विजन्स मिलते हैं। पॉल बहन को उसके पिता की मृत्यु और ये कि वो सब कुछ ठीक नहीं कर सकता अपने इस डर के बारे में बताता है, जबकि रब्बन के बचे हुए सैनिक ग्रह के बचे हुए पार्ट पर कब्जा करने के लिए उत्तर की ओर जा रहे थे और फ्रीमैन की खोज कर रहे थे। लेकिन फ्रीमैन पॉल और लेडी जेसिका के साथ मिलकर चतुराई से हरकोनेन सैनिकों को मार डालते थे। उनके शरीर से पानी निकाल के उन्हें जायंट सैंडवॉर्म को खिला देते थे। अपनी सेना को इस प्रकार लुप्त होते देखकर सेना प्रमुख रबान से थोड़ा आराम करने को कहता है, लेकिन गुस्से में रबान ने उसे मार दिया और अपनी सेना को उन सभी को मारने का आदेश दिया। यहाँ स्टिल्गर सीएच में पॉल और जेसिका के साथ फ्रीमैन्स द्वारा बनाई गई गुफा में आता है। वहाँ पहुँचने के बाद पॉल और जेसिका को पता चला कि उनके लिए वहाँ के लोगों के मन में दो भावनाएं हैं। कुछ लोगों का मानना था कि भविष्य में एक माँ और उसका बेटा अर्किस में सुख और समृद्धि लाएंगे और इसीलिए वे पॉल को अपना मसीहा मानते थे। लेकिन ज्यादातर लोगों का मानना था कि ऐसा कुछ नहीं है, ये जासूस है। अब फ्रीमैन के मुख्य समुदाय को पॉल का भविष्य तय करना है। कहते हैं इन्हें रेगिस्तान में सौंप दो ताकि रेगिस्तान उसके इरादे तय कर सके। लेकिन उन्होंने जेसिका के बारे में कोई फैसला नहीं लिया। पॉल फ्रीमैन लोगों की हेल्प से सम्राट तक पहुंचना चाहता था। वह अपने पिता का बदला लेना चाहता था। तभी स्टिल्गर ने जेसिका को अकेले बुलाया और उसे उसकी गुफा में पानी दिखाया। उन्होंने कहा, हमारे पास पानी की कमी नहीं है, हमारे यहाँ हजारों स्थानों पर इतना पानी है और हमारा मसीहा हरा स्वर्ग वापस लाएगा। वह यह भी कहता है कि हमारी पूज्य माँ मर रही है, इसलिए वह जेसिका से उसकी जगह लेने के लिए कहता है, क्योंकि वह एक बेने गेसेरेट है जिसके पास गुप्त मानसिक शक्तियाँ हैं और वह भविष्य को आसानी से समझ सकती है। तो जेसिका इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है और पॉल को जानकारी देते हुए कहती है, इस अनुष्ठान में मुझे पिछली सभी पूजनीय माताओं का दर्द और दुख दिया जाएगा जिसे मुझे सहना होगा। फिर जेसिका के एक पूजनीय माँ बनने की रस्म शुरू होती है। उसे लास्ट पूजनीय माँ के सामने लाया जाता है
और जबरदस्ती एक लिक्विड पदार्थ दिया जाता है जिसे वे जीवन का जल कहते हैं। दरअसल यह एक जहरीला जहर है जिसे एक नॉर्मल आदमी पी ले तो वह तुरंत मर जाएगा। गुफा के बाहर पॉल को पता चला कि चानी और उसके दोस्तों का मानना है कि पॉल का मसीहा होना दक्षिण के लोगों के विश्वास के अलावा और कुछ नहीं है। तो पॉल चानी से पूछता है कि स्टिल्गर उस पर विश्वास क्यों करता है। चानी कहती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वह दक्षिण से है। गुफा में जेसिका पानी पीते ही दर्द से तड़पने लगती है, लेकिन तभी उस माँ को इसका पता चल गया कि जेसिका प्रेग्नेंट है और जीवन के जल ने उसके पेट में पल रहे बच्चे के मन को समय से पहले जगा दिया और केवल पॉल को पता था कि उसकी माँ गर्भवती थी। जेसिका के जहर पीने के बाद भी उसके जीवित रहने के कारण स्टिल्गर और उसके दोस्त पूरी तरह से मानते हैं कि यह एक चमत्कार है और भविष्यवाणी बिल्कुल सही थी। लेकिन चानी और उनके साथी फिर भी भविष्यवाणी मानने को तैयार नहीं थे, इसलिए वे बहस करने लगते हैं। तभी पॉल उन्हें रोकता है और कहता है कि ये कोई चमत्कार नहीं है। दरअसल उनकी माँ को शुरू से ही जहर सहना सिखाया गया था और मैं कोई मसीहा नहीं हूँ। मैं आपका नेतृत्व करने के लिए यहाँ नहीं हूँ। मैं तुम लोगों के तौर तरीके सीखने आया हूँ। यह सुनकर चानी शांत हो जाती है, लेकिन स्टिल्गर और उसके लोगों को अभी भी उसके मसीहा होने पर कोई संदेह नहीं था। तब पॉल की माँ उससे कहती है, तुम्हारी बहन अभी से मुझसे बात कर रही है, उसे पूरा भरोसा है तुम अपनी मंजिल पर पहुँचोगे ही पहुँचोगे और जीवन का पानी पीकर तुम सब कुछ स्पष्ट रूप से देख पाओगे। उसके बाद स्टिल्गर उसे अपने युद्ध के तरीके सिखाने के लिए रेगिस्तान में ले आता है। वह रेगिस्तान के जानलेवा हालात बताता है और उन्हें कुछ दिनों तक जीवित रहने के लिए कहता है। चानी उसे सिखाती है कि रेत पर कैसे चलना है और रेगिस्तान में कैसे रहना है। वह पॉल के बारे में क्या करने लगी थी। एक दिन हरकोनन स्पाइस खनन करने आते हैं, जिसके कारण फ्रीमैन और उनमें लड़ाई शुरू हो जाती है। पॉल चानी और फ्रीमैन की मदद से दुश्मन की पूरी मशीनरी और सेना को नष्ट कर देता है। इसलिए स्टिल्गर पॉल की बहादुरी को देखकर उसूल और मुआदिब के नाम से उसका सम्मान करता है। उसूल का अर्थ है शिविर का आधार और मुआदिब का अर्थ है कंगारू चूहा जो रेगिस्तान में किसी भी हालात में जीवित रह सकता है। वे अब पॉल को अपने समुदाय का हिस्सा मानते हैं, यहाँ तक कि चानी भी उसकी इज्जत करने लगी है और अपना फ्रीमैन नाम सिहाया बताती है, जिसका अर्थ है रेगिस्तान का बसंत। वो एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। पॉल फ्रीमैन के साथ कई बार हरकोनेन लोगों द्वारा किए गए स्पाइस खनन को विफल कर देता है, जिसके चलते बैरन गुस्से में अपने भतीजे रब्बान को चेतावनी देते हैं। वहाँ पॉल को एक विजन मिलता है जिसके बारे में वह चानी से कहता है कि यदि वह दक्षिण की ओर जाएगा तो वह उस रास्ते पर चलेगा जो किसी ने उसे बताया है, जिसके कारण एक भयानक युद्ध शुरू हो जाएगा और लाखों लोग भूख से मर जाएंगे। उसके बाद पॉल फ्रीमैन की तरह सैंडवॉर्म की सवारी करना सीखता है, जिसमें वो कामयाब रहता है, जिसे देखकर भविष्यवाणी की एक और बात सच साबित होती है। जेसिका इसे हर जगह फैलाने के लिए कहती है ताकि हर फ्रीमैन पॉल से जुड़ सके और वह दक्षिण में जा सके, जहां लोग पहले से ही भविष्यवाणी को सच मान चुके हैं। फिर फ्रीमैन अपनी पवित्र माँ जेसिका को दक्षिण में ले जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन पॉल ने उनके साथ जाने से इनकार कर दिया। उसे डर था कि उसके वहां पहुंचते ही युद्ध शुरू हो जाएगा। जाने से पहले पॉल की बहन, जो जेसिका के गर्भ में पल रही थी, पॉल से कहती है कि उन्हें किसी से प्यार नहीं करना चाहिए बल्कि खुद को राजनीति के लिए बचाना चाहिए। उसे दक्षिण में उस औरत का चेहरा दिखता है जिसका वो पालन करने वाला था। असल में वो उसकी माँ जेसिका ही थी। पॉल उत्तर में अपनी लड़ाई जारी रखता है और हारकोने के स्पाइस अड्डों को उड़ा देता है। जवाब में रब्बान भी हमला करता है, लेकिन रब्बान बहुत मुश्किल से अपनी जान बचा के वहाँ से बचता है। दूसरी ओर सम्राट और उसकी बेटी का मानना है कि एट्रेडस परिवार के साथ पॉल भी मारा गया, लेकिन मदर मोहियम राजकुमारी को यह बताती है यदि पॉल जीवित है तो वह सच्चाई जानता है, और यदि ये अन्य घरानों में पता चलता है तो सम्राट को एक चुनौती का सामना करना पड़ेगा जिससे उसे अपनी शक्ति खोनी पड़ेगी। लेकिन इसे रोकने के लिए हमें यह पता लगाना होगा कि बैरन का दूसरा भतीजा रोथा,
जो अराकिस का अगला शासक बनेगा। हम अगले शासक को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? इधर मर्डर ग्लैडिएटर के खेल में रोथा बैरन के सामने लड़ाई जीतकर अपनी क्षमता साबित करता है। जब रब्बान विफल हो जाता है तो रोथा को बैरन हरकोनेन द्वारा अराकिस का शासक बनाया जाता है। उसके बाद मदर मोहियम मार्गरेट नाम की एक बेने गैसेरेट को रोथा की कमजोरी का पता लगाने के लिए भेजती है और रोथा द्वारा प्रेग्नेंट हो जाती है। मार्गरेट अपने कार्य में सफल हो जाती है और मदर मोहियम को बताती है रोथा को सेक्सुअली कंट्रोल किया जा सकता है। यहाँ आराकीस पर पॉल के पिता के दोस्त और जिसने उसे हथियार चलाना सिखाया हेलेक तस्करों के साथ मिलकर स्पाइस चुराने की कोशिश करता है। फ्रीमैन के साथ लड़ाई में पॉल उसे पहचान लेता है और उसे अपने साथ लाता है। पॉल उसे अपने पास हथियारों की कमी के बारे में बताता है। इस पर हेलेक उसे और फ्रीमैन लोगों को उस स्थान पर ले जाता है जहां पॉल के पिता ने परमाणु हथियार छुपाए थे और जो पूरे ग्रह को नष्ट करने के लिए काफी था। जेसिका एक पवित्र माँ के रूप में दक्षिण में लिसान अलगाइब यानी मसीहा का प्रचार कर रही थी। पॉल ने उत्तर में स्पाइस के खनन को लगभग बंद कर दिया था। इधर जेसिका एक छोटे सैंडवर्म को मारकर उसे जीवन जल यानी जहर निकलवाती है और कहती है ये एक आदमी के लिए बचा कर रखो जो यहाँ आएगा। इधर रोथा सीएच पर हमला करता है और उसे नष्ट कर देता है। फिर दक्षिण की युद्ध परिषद सभी नेताओं को एक बैठक के लिए बुलाती है। स्टिलगर चोट के कारण पॉल को दक्षिण की ओर जाने के लिए कहता है, परंतु पॉल ने युद्ध का जो विजन देखा था उसमें विनाश के डर से उसने जाने से इनकार कर दिया। साथ ही वह जानता था कि वहाँ चानी की मौत पक्की है। तब रेगिस्तान की आत्माओं ने पॉल से कहा कि वह जीवन का जल पिए क्योंकि उसकी शक्ति से वह भविष्य को स्पष्ट रूप से देख सकेगा। तो वो लोग ये जगह पर अपनी एक दोस्त को छोड़कर दक्षिण की ओर चले जाते हैं। रोथा सीएच में आता है और उसे मार डालता है। दक्षिण पहुंचने के बाद पॉल जीवन का जल पीता है और कोमा में चला जाता है। पॉल अपनी बहन को समुद्र के किनारे देखता है जो एक युवा महिला है। इसके साथ ही वह उसे परिवार के कुछ राज भी बताती है। तभी चानी भी उसी जगह पहुंच जाती है और देखती है कि जहर के कारण पॉल की मौत हो गई है। तो स्टिलगर चानी को बताता है कि पॉल एक मसीहा है और उसे केवल रेगिस्तान के बसंत के आंसू वापस ला सकता है। तो जेसिका चानी को वश में करके उसके आंसू जीवन जल में मिलाकर पॉल को पिलाती है और पॉल जिंदा हो जाता है। अब स्टिलगर और उसके साथी उसे सच में अपना मसीहा मानने लगते हैं और उसके आगे झुक जाते हैं। तब पॉल ने अपनी माँ से पूछा कि तुम बैरन हरकोनेन की बेटी हो, क्या मेरे पिता को इस बारे में पता था? तो जेसिका कहती है, मुझे भी यह तब पता चला जब मैंने जीवन का जल पिया। पॉल जानता था कि वह एक हिरकोनोन है, एट्राइड्स नहीं। तभी पॉल पूरे फ्रीमैन्स और उसकी माँ के सामने आ जाता है, इसलिए उसे स्टिलगर को मारने और उसकी जगह लेने के लिए कहा गया। पॉल इस परंपरा को खारिज करते हुए उन सभी के अतीत के बारे में बताता है और खुद को मसीहा घोषित करता है। उसकी इस बात का चानी को छोड़कर सब समर्थन करते हैं। वो पिता की अंगूठी की मोहर लगाकर सम्राट सद्दाम को चुनौती देता है। राजकुमारी को पता चलता है कि अत्रेदिस घराने को नष्ट करने का सुझाव माँ मोहियम ने दिया था, जिन्हें पहले से ही पता था कि आने वाले दिनों में सम्राट को उनकी गद्दी से हटा दिया जाएगा और फिर एटोरिडर्स का शासन स्थापित हो जाएगा। लेकिन सिंहासन पर सम्राट का शासन बना रहे, इसलिए राजकुमारी को गद्दी पर बैठने वाले से शादी करनी होगी। यह मदर मोहियोम की योजना थी। सम्राट चुनौती के कारण राजकुमारी और माँ मोहियोम के साथ आराकीस आता है। वहाँ पॉल और उसके लोग युद्ध की रणनीति बनाते हैं। इधर सम्राट ने बैरन से पूछा, उसे किसने चुनौती दी? वह सम्राट से कुछ नहीं कह सकता क्योंकि उसे लगा पॉल मर गया था। सम्राट कहते हैं, ड्यूक जिंदा है और तुमने उसे ढूंढा भी नहीं। फिर वह बैरन की सपोर्ट सिस्टम को नष्ट कर देता है। फिर एक बड़ा रेतीला तूफान आता है, लेकिन पहाड़ उसे रोक देते हैं। इसलिए पॉल पहाड़ों पर हमला करता है और रेतीले तूफान को युद्ध के मैदान में प्रवेश करने का रास्ता देता है। वह लोगों के साथ सैंडवॉर्म पर बैठता है और दूसरी तरफ से बैरन और उसके अन्य हेल्पर्स पर हमला करता है। फिर तीसरी तरफ से हमला करते हैं। फिर पॉल बैरन के सिंहासन के कमरे में आता है और सबके सामने उसे मार डालता है और बाकी सभी को बंदी बना लेता है और अपने लोगों से कहता है
कि सभी कैदियों को रेजिडेंसी पर ले आओ और पॉल के आदेश पर हरलेक ने बैरन की पूरी सेना को उसके लोगों सहित मार डाला और रब्बन को भी मार डाला। फिर फ्रीमैन दुश्मनों की लाशें वैसे ही जलाते हैं जैसे उन्होंने अत्रेदिस की जलाई थी। सभी कैदियों और सम्राट को यहीं रेजिडेंसी में लाया जाता है। पॉल चानी से कहता है, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं सिर्फ तुमसे प्यार करूँगा। इसके बाद वह सम्राट से मिलते हुए कहता है, अगर कोई और महान परिवार हम पर आक्रमण करेगा तो वो स्पाइस के सभी क्षेत्रों को परमाणु से उड़ा देगा। फिर वह सम्राट से कहता है, मैं तुम्हारी बेटी से शादी करूँगा और उसके साथ राज करूँगा। यह सुनकर चानी का दिल टूट जाता है। तभी चुनौती के लिए सम्राट को अपना चैंपियन चुनने के लिए कहा जाता है। तो रोथा उसके सामने आता है और पॉल से लड़ता है और उसके पेट में चाकू मार देता है। फिर पॉल उसी चाकू से रोथा को मार देता है। पॉल सम्राट की ओर बढ़ता है। तब राजकुमारी उससे कहती है, मुझे मेरे पिता का जीवन दे दो, मैं तुमसे शादी करूंगी। राजगद्दी और शासन सिर्फ तुम्हारा होगा। इस पर पॉल अपना हाथ आगे कर देता है। सम्राट सद्दाम झुकता है, पॉल के पिता की अंगूठी को चूमता है और अपनी हार स्वीकार करता है। इस पर वहाँ से चानी चली जाती है। हालेक पॉल को बताता है, बाकी महान परिवारों ने आपके अधिकार को स्वीकार नहीं किया है, इसलिए पॉल ने अपनी सेना को स्वर्ग जाने का आदेश दिया। फिर पॉल की गैर जन्मी बहन जेसिका से पूछती है, क्या हो रहा है माँ? जेसिका उससे कहती है, तुम्हारे भाई ने महान घरानों के साथ युद्ध शुरू कर दिया है। यह एक महान और पवित्र युद्ध की शुरुआत है। चानी सभी को छोड़कर अकेले शाही हुलुट पर बैठकर उत्तर की ओर वापस चली जाती है, अपनी आँखों में गहरा दर्द लिए हुए।